मेरा एक सवाल था एक मैडम से, एक्ट्रेस थी वो, जो माहौल बना रही थी कि मुसलमानों को भेज दिया जाएगा। तो उसमें मैंने उनसे पूछा था कि भैया बच्चा तो पैदा हुआ नहीं, आप उसका मुंडन काहे करवा रहे हैं। तो वो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, इनफैक्ट कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि अभी ट्रेड नामक बच्चे का जन्म हुआ नहीं, आप काहे मुंडन करा रहे हैं। नहीं रूबिका जी, आपको शायद लग रहा है कि ट्रेड नामक जैसे बच्चे का जन्म नहीं हुआ। जिस तरीके से गांव देहात में मुंडन को एक कार्यक्रम की तरह बनाया जाता है, एक प्रयोजन किया जाता है, भाजपा वो प्रयोजन ऑलरेडी कर चुकी है। अगर आपको याद होगा तो इस साल के जनवरी में ही भाजपा ने एक बहुत बड़ा समारोह करा था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, क्योंकि उन्होंने यूएस के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील करी। उसको मदर ऑफ ऑल डील्स या पता नहीं फादर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। निखिल भाई प्लीज, लेट्स राष्ट्रपति लेट्स कीप डोनाल्ड इट ट्रंप वेरी, ने नो ट्वीट करा। नहीं नहीं, वो था 50% टैरिफ को 18% पर लाना। डू नॉट ट्राई टू मिक्स टू थिंग्स। जब ट्रेड अगर डील साइन हो 18% गई का है, मुझे आया है। पेपर दिखाइए सर। आज मैं शिवम त्यागी को स्टूडियो से बाहर आज जाने नहीं अगर दूंगी। साइन किए नहीं हुए नहीं पेपर्स दिखाइए मुझे। डू नॉट मेक मी रिमेंबर द सेम थिंग दैट हैपेंड विद दैट एक्ट्रेस। रूबिका जी, अब मुझे देखिए आप 4 साल बस साइन की हुई डील दिखाइए। जवाब तो दे दूं। आप क्यों व्याकुल हो रही है? शिवम भाई व्याकुल बैठे क्या हैं। हो रही हो आप, मजाक बना के रखा नहीं, हुआ है। आप ट्रेड कागज झूठ मत दिखा रहे हैं। बोलिए और मुझे बताइए, देश की नहीं, जनता मैं को कहा। बताइए, प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री या जो भी साइन करता है उसके साइन, और वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साइन और ट्रेड डील हो गई, तभी मानूंगी ना मैं, तब कैसे मानेंगे। तो आप एक चीज बताइए कि जब भाजपा ने कहा कि फादर ऑफ ऑल डील्स हो गया, मोदी जी का माला अर्पण हो रहा था, 50% से टैरिफ 18% पे गिर गया, तो वो बिना कोई ट्रेड डील साइन हुए हो गया? या अरे तो अरे भाजपा झूठ सुनिए, बोल अभी रही थी, अभी ये तो मोदी जी बिल्कुल, झूठ बोल रहे थे। सुनिए मेरी बात सुनिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा ना, कहा कि बहुत बड़ी हिस्टोरिक ट्रेड डील हो गई, इंडिया अब से हमारे गुड्स पे कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, हमने इंडिया का टैरिफ घटा के 18% कर दिया, इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा, इंडिया महान, मोदी जी महान। और हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया तो क्या करा? महान है ही। राष्ट्रपति के हाँ ट्वीट तो पे ठीक कोट ही है, ट्वीट इसमें करा गलत क्या है। और बोला इंडिया नहीं महान नहीं नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल है। हम हाँ तो सारे खुश हैं कि इंडिया महान है, मोदी जी बहुत महान है। मोदी जी ने इतनी ऐतिहासिक ट्रेड डील करी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सराहना करी मोदी जी की कूटनीति की, कि हम्म। किस तरीके से मोदी जी ने उनके साथ एक ऐसी डील कर ली कि हम तो अमेरिका के गुड पे कोई अरे मैं टैरिफ नहीं फिर आपसे लगाएंगे, यही बात वो कह रही हमारे हूँ, पे डील 18% कहाँ की लगाएंगे। है मुझे दिखाइए ना आप निखिल। नहीं, देखिए, आप जो अपने है, प्रधानमंत्री की सुनिए, बात मान आप वकील भी रूबिका जी, मैं हैं, अपने आप प्रधानमंत्री की बात रिसर्चर भी मानता हूँ। हैं, आप बहुत 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 मेहनत करके यहाँ पर आते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि वो कागज आप नहीं लेकर आए होंगे जिसमें पीएम मोदी और ट्रंप ने डील को साइन किया होगा या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया होगा। शो मी दैट पेपर जिसमें डील हो गई है, किसान अब खत्म हो जाएंगे, एमएसएमई पूरा का पूरा सेक्टर तबाह और बर्बाद हो जाएगा, हम जो है सिर्फ और सिर्फ आयात करेंगे, निर्यात करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं। जो ऐसी डील साइन हुई है, वेयर इज दैट डील। ये जवाब आपको पीयूष गोयल से पूछना पड़ेगा। है अब वो अलग बात है, जब आप उनसे पीयूष गोयल से पूछेंगी क्यों तो वो पूछूंगी, बोलेंगे आप कि कह देश रहे के हो कि डील विदेश हो गई मंत्री को है, देश पूछिए। तबाह हो गया है, पीयूष गोयल से क्यों भाजपा ने पूछूं। कहा भाजपा ने कहा डील हो गई, याद करिए ना तो मोदी जी भाजपा ने को। तो यह भी कहा कि पाकिस्तान की नानी याद दिला दी। डील कर ली। भाजपा ने तो यह भी आप क्या कहा कह रहे हैं? कि पूरी हमने भाजपा 10 झूठ बोल फ्रजाइल रही से इसे 5 फ्रजाइल में पहुंचा दिया। तो है। सारी बात एक मानते हैं सेकंड, आपके। नहीं नहीं रूबिका जी, ये फ्रेजाइल वाली बात बहुत होती है। मैं एक बारी पहले इसका जवाब दे दूं, नहीं नहीं, बहुत बार ये फ्रेजाइल वाली की बात नहीं जिक्र नहीं, होता है। यू आर गेटिंग नहीं, फ्रेजाइल नाउ कोई आफ्टर आई गोल्डमैन आस्किंग यू सैक्स क्वेश्चंस। का अदना प्रभु, सा एक ही एनालिस्ट बात पर को अभी चर्चा फ्रेजाइल होगी, बोल वो देता, तो ये इंडिया है, फ्रेजाइल वेयर नहीं हो इज द जाता। साइन ट्रेड डील। शिवम त्यागी I think the कहां है, sign मुझे ये trade deal. बताइए, कहां I कहां think the साइन किया sign है। trade. खुल जा I सिम think सिम। the I think the sign trade deal is somewhere buried in the US along हाँ हाँ, with वही वही, अभी अभी खुदाई करते हैं उसकी, अभी Hardeep कब Singh खोलते थैंक हैं, यू। रुकिए ना, रुकिए SC रुकिए files. रुकिए। वेयर इज इट शिवम त्यागी। देखिए जी, मेरे पास तो है नहीं, उनके पास हो तो बात अलग है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं इतना अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कर देता हूं, और कांग्रेस के क्या स्टैंड रहे हैं लगातार ट्रेड डील पर, उसको लेकर भी बात की जाए। सबसे पहले शुरुआत में जब हमने खास तौर पर ट्रेड डील की शुरुआत की, तो उस पर कहते हैं कांग्रेस वाले, और पवन खेड़ा का ट्वीट है दैट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव टेकन अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस अग्रेशन एंड टैरिफ पॉलिसी, अर्थात रेसिप्रोकल टैरिफ उन पर भी लगाए जाने चाहिए और उस पर लगातार आगे बढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद ट्रेड डील थोड़ा सा डिले हो गई, तो उसके बाद कहते हैं पवन खेड़ा, हाउ डू पीपल बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स व्हेन यू हैव डिस्ट्रॉयड द एमएसएमई सेक्टर कंप्लीटली। जल्दी से जल्दी ट्रेड डील कीजिए, हमारी एमएसएमई खत्म होती जा रही हैं। जब हमने उसके बाद जो है ट्रेड डील कर ली, तो उसके बाद कहते हैं ये तो नरेंद्र सरेंडर हो गया। भैया तय करो, पहले हुई तो ठीक, फिर डिले हो गई तो ठीक, और फिर हो गई तो ठीक, कोई तो एक ठीक होगा ही होगा। ऐसा ही इन्होंने रशियन ऑयल्स में किया। शुरुआत में अगर खासतौर पर हम बात करें तो सबसे पहले पवन खेड़ा कहते हैं कि देखिए
too much of buying Russian oil is over dependence on Russia. मतलब इतना ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए रशिया पे। भाई आप इतना तेल खरीद रहे हैं, फिर जब बीच में हमने उनसे तेल खरीदने के बाद काफी सारा प्रॉफिटेयरिंग हुई तो उसके बाद लिखते हैं ये बहुत ज्यादा तेल खरीद लिया आपने रशिया से, आप ये मुनाफाखोरी की आदत पड़ गई है इंडिया को। फिर उसके बाद जब बंद हो गया और मैन्यूवर किया चीजों को, हमने बेहतर किया या कम हुआ और इधर डील साइन हो गई तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया, ये तो अमेरिका के प्रेशर में आ गए। भैया तय कर लो पहले कोई एक स्टैंड। और अब राहुल गांधी का नया कहना है अगर आप में हिम्मत है तो यूएस से कहिए कि ट्रेड डील कैंसिल करके दिखाएं। वहां का सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा भाई। पर पवन खेड़ा भी एक ही है, जयराम रमेश भी एक ही है, राहुल गांधी भी एक ही है, कोई तो ठीक बोल रहा होगा। अच्छा शिवम त्यागी, मुझे ये बताइए, रुकिए निखिल जी, आपके सवाल का आपने क्या किया, पीयूष गोयल से पूछ लीजिए। भैया पीयूष गोयल तो है नहीं यहाँ पर, नहीं तो अरे शिवम त्यागी तो हैं। तो त्यागी जी बताइए ट्रेड डील साइन हुई है कि नहीं हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं हुई, देश के नहीं हुई है ना, बिल्कुल नहीं हुई है। अभी तक जो बात थी वो ये थी कि मार्च के मध्य में एक पूरा व्यापार संघ अध्यक्ष उनका अपने उसके साथ आएगा, इधर से कॉमर्स मिनिस्टर होंगे, उसके बाद एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगी। लेकिन अभी वहां पर जो है एक निर्णय आया है, सरकार उस पर नजर बनाए रखी है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमारे देश के हित जो है वहीं पर रहें और बेहतर है। अब इनको नाराजगी किस बात की है? इनको मुझे लग रहा है कि बॉडी वॉडी दिखाने के लिए जो है माहौल बनाना था, तो इसलिए नंगे होकर पहुंच गए कि भैया नहीं नहीं ट्रेड डील के खिलाफ है। वो अलग बात है। सॉरी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, अच्छा ये भी गलत है। एक सेकंड शिवम त्यागी, वहां मुझे ऐसा कोई भी शख्स नहीं दिखा जिसकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हो। सो डू नॉट से दिस। तो मतलब आप बी फैक्चुअली नहीं नहीं देखिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप मुझे बोलने दीजिए वरना मैं आधा नंगा हो जाऊंगा फिर और आपको अच्छी बॉडी नहीं दिखाई देगी। ये ऐसा मत कहिए प्लीज। डोंट डू ऑल दिस। नहीं नहीं मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं कांग्रेसी थोड़ी ना हूं। मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं यहां पर बहुत क्लैरिटी के साथ एक चीज बहुत साफ है, वो ये कि इस विषय में इनको पार्लियामेंट में 1 घंटा कांग्रेस को डेडिकेटेड दिया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 15 मिनट तो वो आदमी मार्शल आर्ट की चोकिंग सिखा रहा था भाई, तब तो कुछ किया नहीं। विवेक श्रीवास्तव, आपको कुछ अंदर की जानकारी क्या पता हो? नहीं देखिए बड़ी ट्रांसपेरेंट सी बात है और इसको हम यहाँ पे व्हाइट वॉश करके कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वेरी क्लियरली इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि ट्रेड डील है। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि 50% के बजाय 18% होगी। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने जाकर के मीडिया में डिक्लेयर किया कि बदले में कुछ कंडीशंस हैं। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि रूसी तेल को भारत नहीं खरीदेगा। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि वेनेजुएला का तेल वाया अमेरिका इंडिया खरीदेगा। ये सारा कहा गया। क्या एक लाइन का क्रिटिसिज्म भारत सरकार की तरफ से आया? नहीं। उसके बाद ये बोला गया कि 18% से किस किस सेक्टर में फायदा होगा भारत को, यह हमारी सरकार ने बोला। टेक्सटाइल था, एपरल्स था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक लिस्ट बताई गई, भारत सरकार ने बताई। उसके डिटेल्स, रूल, रेगुलेशन जरूर मार्च में साइन होंगे, सही कह रहे हैं शिवम, लेकिन ब्रॉडर ड्राफ्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, डिस्कशंस आर ऑन वे, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अभी जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, चाहे भोपाल हो और चाहे एआई में यूथ कांग्रेस के लड़कों ने किया हो, इट इज वेरी क्लियर, इट इज अ वार्निंग टू द इंडियन गवर्नमेंट। आप दिखा दो, एक काम करिए, मेरे पास तो नहीं है, कृपा करके बार्गेन ना करें। नहीं बताइए, ड्राफ्ट दिखा दिया, आप ही ने कहा कि ड्राफ्ट बेचें और तैयार रहे। बेचा, बताइए कहां है? बेचा तो हम तैयार हैं। अरे बताइए ना कहां पर है? मार्च में गलत डील साइन करिए। वही बात हो गई, वो और बार बार हम क्या करते हैं। ड्राफ्ट वाला रुबिका जी का मीम इतना फेमस हुआ था कि दिमाग में वही घूम जाता है। कहां है ड्राफ्ट भाई? कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, किस पर कितना टैरिफ है? अगर आपके पास क्लैरिफिकेशन कुछ है तो देखो, मेरे पास तो नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अरे नहीं, क्या वो गलत थे? यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ अनाउंसमेंट किया, टैरिफ उन्होंने ही लगाया था। बीजेपी का प्रवक्ता गलत है, टैरिफ उन्होंने ही लगाया था। अगर आप मुझे पेनलाइज करते हैं, गवर्नमेंट मुझे पेनलाइज करती है सर्टेन अमाउंट के लिए और उसको डिक्रीज करती है। अच्छा दोनों रुकिए, अरे दोनों बब्बर शेर हैं, दोनों रुकिए, अब दोनों इत्मीनान से, वही होंगे जी, इत्मीनान से। मैं इंसान ही ठीक हूं मैं यहाँ पर चीख पुकार करके सच को दबाना नहीं चाहती हूँ, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। नाउ मिस्टर श्रीवास्तव, यू आर सेइंग कि अमेरिका ने कहा 4 बिंदु गिना दिए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, डील 2 लोगों में साइन होती है, 2 देशों में साइन होती है, कि केवल एक देश जो चाहता है वो कर देता है और हम जो है यहाँ पर बैठे हुए जी सर, यस सर, हाँ आपने कहा वो सही है? जी आप बिल्कुल से, बहुत, हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन जब दैट इज व्हाट मैं बार बार वही कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली डिक्लेयर किए, जिसके ऊपर बीबी से लेकर के सीएनएन से लेकर के सभी फॉरेन मीडिया के लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू करी, डिस्कशन शुरू हुए, भारत सरकार से
उसका रुख माना गया, तो इन्होंने डिनाई नहीं किया, नहीं, क्या इन्होंने deny बल्कि किया? उसके बेनिफिट्स गिनाए, नहीं बोलिए। इन्होंने मैं 10 एंडोर्स सेकंड किया, नहीं बोलिए, इन्होंने कोई क्रिटिसाइज endorse नहीं किया है। और कहा मैं द बस डिटेल्स ऑफ द एक सेकंड विल मैं बी साइंड रुकिए इन रुकिए मार्च। विवेक जी, आपने शायद उस वक्त आप हो सकता है कि हाँ। चिर निद्रा में होंगे, आपने नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे साथ नहीं, एक मैं पत्रकार चिर है। निद्रा में नहीं नहीं होता। रुकिए, मैं बता देती हूँ आपको। रशिया से तेल खरीदने पर मुझे अच्छे से याद है, आर पेट्रोलियम मिनिस्टर सेड वन थिंग, हमें जी। जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। हिंदी में समझ में आ गया आपको? अब मैं कौन सी रशिया में समझाऊं, Why कौन don't सी you मार्क्स say that लेनिन Trump की was कौन सी lying? भाषा थी, किस भाषा में Why doesn't the समझाया Indian जाए? government say Trump was समझ lying? जाएगी। मैंडरिन में समझाऊं आपको? मैंडरिन में समझाइए। मैंडरिन में समझ में आ जाएगी आप आपको। प्रेशर में, किसके प्रेशर में हैं आप अमेरिकन प्रेशर में हैं। अरे आप अमेरिकन बोलिए ट्रम्प प्रेशर, झूठ बोल भाई रहा है। हम वहां तो से खरीदेंगे खरीदेंगे रशियन जहां से तेल। सस्ता है। आप बोलिए ट्रम्प झूठ बोल रहा है। जहां से हम सस्ता है वेनेजुएला वहां से नहीं तेल भारत खरीदेंगे। खरीदेगा, इसमें आपको क्यों परेशानी ना होने ना लगी? ना ना, ये डिप्लोमेटिक बातें हैं। आप प्रेशर में है, ये देश प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, एप्स्टीन फाइल की वजह से है। एप्स्टीन फाइल, अब एप्स्टीन फाइल आ गया, कुछ नहीं मिलता है तो कोई कहीं से उठा के कुछ ले आता है। हर्षवर्धन जी, रूबिका जी, मैं डोनाल्ड ट्रंप के ही सहयोगी मंत्री उनका बयान याद दिलाता हूं, जिसपे उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो डील डन थी, मोदी एक फ़ोन कर देते, बातचीत हो जाती तो ब्रिटेन से पहले हम डील कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, हमने ब्रिटेन से डील कर ली। यूरोपीय यूनियन के देश घुटनों पर आकर डील करते हैं, जापान उसको ज़बरदस्ती ट्रम्प डील करा लेते हैं। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी शर्तों पर डील की, और जिस डील की हम लोग बात कर रहे हैं, डील करने पर सहमति बन गई। डील होने और डील करने पर सहमति बनने दोनों में फर्क है। अभी तक डील करने पर भी सहमति नहीं थी, इसको समझिए। जब डील करने पर सहमति बनी तो 50 से 18 हो गया, और अभी तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कर दिया, उसके बाद 10 और 15 कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी उनकी आप पोस्ट देखिए जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि जो भारत कर रहा है, भारत की लॉबी कर रही है। अब वहां भारतवंशी अटॉर्नी है, और वो अगर वहां की कंपनियां भारतीय एक्सपोर्टर के साथ मिलकर और वो दबाव बना रहे हैं तो भारत क्या करे? इसका मतलब भारत की लॉबी अमेरिका में इतनी स्ट्रांग हो गई जो न भूत और न भविष्य थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के लोगों को एक काम करना चाहिए, ये डील तो अभी आई नहीं है सामने। यूरोपीय यूनियन की डील आपके सामने है, मदर ऑफ ऑल डील्स। जीसीसी की डील्स, जो बड़े देश हैं गल्फ कंट्रीज की, वो डील आपके सामने है। ब्रिटेन की डील आपके सामने है, और ब्राजील के लूला डी सिल्वा अभी जो करके गए, वो कह रहे हैं भैया हम बदलने जा रहे हैं, 15 दिन में आपकी होराइजन भी आ बदल जाएगी। नहीं जाए। तो लेकिन भारत अमेरिका जो के बात साथ आपको 15 समझ दिन में में आ आपकी रही भी आ है, जाएगी मार्च जो में। बात शिवम त्यागी कह रहे क्या मैं हैं, प्रमाण दे सकता हूं? एक सेकंड, वो विवेक जी और निखिल और कांग्रेस क्यों नहीं समझने को नहीं, राजी? देखिए, अगर क्या समझ जाते वजह तो है? हमारी तरफ होते वो। इसको समझिए। नहीं, मुझे समझ, निखिल- कोई तो बात होगी, तो इतना बड़ा दोनों प्रदर्शन की कर बातें दिया ना, हैं। हर्षवर्धन निखिल जी। जी को न समझ में आने वाली तो बात यह है कि देखिए, निखिल जी का मतलब कांग्रेस से लगाव है, होना चाहिए। अब उनको लगता है कि अगर राहुल जी की ही तरह नहीं व्यवहार करेंगे तो कोई लोड नहीं लेगा, तो अब राहुल जी की तरह व्यवहार करना है तो उठपटांग बोलना है। विवेक जी का समस्या दूसरी है। विवेक जी चूंकि पूरी तरह से, या तो किम जोंग उन, भाई बधाई हो आपको विवेक जी, किम जोंग उन फिर से चुन लिए गए 5 साल के लिए, हालांकि बधाई हो, वही बधाई है, हो। तो बधाई हो आपको। आपने कहा भी था कि एक बार कभी चलेंगे वहां, खैर डरते डरते चलूंगा आपके साथ। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, भारत ने रेयर अर्थ मिनरल पर जो अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत ने ब्राजील के साथ रेयर अर्थ मिनरल पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत ने अपने किसानों के लिए, अपने एमएसएमईज के लिए जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और जीसीसी का मार्केट खोजा है, वो कमाल की डील है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लोग और भारत इसको अंडरएस्टिमेट कर रहा है। You don't दुनिया have के an अर्थशास्त्रियों को MSME in this पढ़िए, country. Okay. वो कह रहे हैं कि मोदी ने कमाल का काम किया। ऑलराइट, अब एक सेकंड विवेक जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मेरे कुछ और मेहमान हैं। देखिए, ये हम बड़ी हवा में बात कर रहे हैं। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर्षवर्धन जी, वेरी लर्नड मैन, लेकिन देखिए अब वो एक टारगेट पहले सेट कर लेते हैं कि मुझे डिफेंड करना है, और न्यूट्रल बात नहीं करते हैं। एमएसएमई का स्ट्रक्चर क्या है सर? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एमएसएमई इन दिस कंट्री? और आप आत्मनिर्भर भारत और 100% एफडीआई एक साथ लेके चल सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स, या मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को। When you are talking सर, of माफ exports from कीजिएगा, मैं abroad, और आप अर्थशास्त्र कह का रहे हैं मैं विद्यार्थी आत्मनिर्भर भी भारत हूं, बनाऊंगा पत्रकार एमएसएमई होने के साथ करके। आपको समझ नहीं They cannot. Number 2, आपको समझ कोई नहीं है, mother of all deals 100% नहीं है। FDI और You are under आत्मनिर्भर pressure. भारत। आप आपकी बोल लीजिए नब्ज तो मैं पकड़ी हुई बताता है, हूं उसको। आपकी नब्ज पकड़ी हुई है।
एप्स्टीन फाइल पे आप बता नहीं पा रहे हैं अरे कि फिर 2008 में जो फाइल- कन्विक्ट हो चुका था सर, उससे आपको मेरा कुछ मंत्री नहीं क्यों मिल रहा मिलता था? है तो मैं फिर FCC कह रहा हूं याद विवेक आने जी, लगती Certain है। files are missing over मैं there. पत्रकार होने This से country is being पहले blackmailed. अर्थशास्त्र का This country is विद्यार्थी being हूं। blackmailed. इस तरह की बातें मत कीजिए कि आपकी नासमझी उजागर हो जाए। आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है ना, जब मेरी एफडीआई कोई अलाउ नासमझी कर दिया? नहीं है। I dislike the American pressure on this country. I अरे सर, dislike वो तो America. आपकी आइडियोलॉजी है ना। जहां अमेरिका क्या That is बर्बाद your हुआ है, ideological अफगानिस्तान, problem, इराक, sir. पूरा गल्फ समाप्त कर दिया। रुकिए, मेरी बात सुनिए। तालिबान को create किया अमेरिका ने। विवेक, अगर अमेरिका का प्रेशर हम पर होता तो वहां की सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले का नाम भारतीय होता? I mean, देखिए, your prime minister is compromised. My prime minister is ऐसे वैसे मत compromised. कीजिए ना। मैं जो सवाल राहुल यही पूछी, कह रहे तर्क हैं, पर देश बात को कीजिए समझना मुझसे। होगा। तर्क पर बात कीजिए। आप Honorable कहते हैं Prime Minister नरेंद्र मोदी compromise के हो चुके इशारे हैं। पर तमाम लोग उठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, जो नरेंद्र मोदी कह देते हैं वही हो जाता है। तो भाई, अमेरिका के प्रेशर में अगर होते तो वहां पर एक हिंदुस्तानी मूल का आदमी अमेरिका के प्रेसिडेंट को अच्छा, इस तरीके से तीन- सुप्रीम कोर्ट तीन में चार- चैलेंज करता। तीन चार और छोटी छोटी बातें। ट्रम्प जो है इतना नहीं, परेशान इसमें हो कौन सी जाते बड़ी हैं बात कि है? ट्रूथ सोशल पर वो ये लिखते हैं कि ये ठीक so नहीं हो what? रहा है। दीप्ति, और ये उसके बाद मैं आती हूँ अनरिलेटेड शिवम। चीजें हैं, अनरिलेटेड चीजें हैं। जी मेरी सरकार पे तो पहले तो प्रेशर है ना। पहले तो कि डील अमेरिका- पहले तो वेनेजुएला विवेक जी, जिसके मैं ऊपर आप ही के कब्जा किया विरोधाभास का अमेरिका ने। जवाब आपको अच्छा, देती चलिए, हूँ। मेरा एक ही point है। अर्थशास्त्री की विद्यार्थी मेरा हैं, एक रुकिए, point है। विवेक, मेरा hold एक on, point। विवेक होल्ड ऑन, विवेक होल्ड विवेक, नहीं, नहीं, मेरा विवेक, एक hold point on. मेरा एक point विवेक सिर्फ विल एक नॉट point, होल्ड एक ऑन, point। विवेक विल नॉट होल्ड ऑन। अच्छा, let him अगर- ask a question and then you Okay. can। हाँ, बोलिए। just one point, हाँ, just one बोलिए। point, just one point। मैं हर चीज में मान लेता हूं हर्षवर्धन जी की बात, आपकी बात और शिवम की बात। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वेनेजुएला के ऊपर हमला करके अमेरिका ने उसके प्रेसिडेंट को बेडरूम से उठा करके अरेस्ट किया, ले गए, कब्जे में डाला, हाँ। देश में बोला, और ट्रंप कहता है आई एम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। हाँ, उसकी सॉवरेनिटी को अटैक किया, और फिर कहता है कि भारत ने एग्री कर लिया है कि अमेरिका के थ्रू वेनेजुएला का तेल वो खरीदेगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? मेरे देश ने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? आप सिर झुका करके इसको क्यों मान गए? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब इसको रिटेलिएट करिए आप। ओके, 30 विवेक सेकंड। विवेक भाई, विवेक आप भाई, बैठे बस हैं, दो लाइन बात बोल दूं। पहली बात तो है कि अमेरिका ने जो की वो विशुद्ध गुंडागर्दी थी, वैसी ही गुंडागर्दी जैसे तिब्बत पर चीन ने की हुई है। समझ में आया कुछ? और Let my prime भारत minister say that भारत openly, ना? Why the अपनी prime नीतियां minister अपने not- हितों के लिहाज से तय करेगा, Okay. कम्युनिस्टों के लिहाज से नहीं तय करेगा। और All right. वेनेजुएला से हम पहले भी खरीदते थे, जरूरत Prime पड़ेगी तो Minister खरीदेंगे, Trump नहीं जरूरत पड़ेगी तो कहीं और से लेंगे। दीप्ति और फिर शिवम। बिल्कुल, मैं शिवम पहले आपकी बात का जवाब दूंगी। विवेक, ये तो पहली वाली, दूसरी वाली बात का जवाब हर्षवर्धन सर ने दे दिया। जो आपकी पहली वाली बात थी, जो आप विरोधाभास की बात कर रहे थे कि एफडीआई होते आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, भाई 100% एफडीआई किस सेक्टर्स में है जो आपके सामने ड्राफ्ट है, हमारे सामने नहीं है, ना भारत की किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ना यूएस की किसी वेबसाइट पर आपके पास है, लेकिन उसके कुछ तमाम बिंदु जो है, जो आउटलाइन है, ड्राफ्ट नहीं है, उसमें एफडीआई 100% उन चीजों पे अलाउड है जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जिनको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स कहते हैं, जिनको सीधे सीधे अक्षरों में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, technology जिनको transfer, जिनको this is रेयर अर्थ selling मिनरल्स, cheap इनकी products. बात करते हैं। विवेक, आपके बीच में नहीं बोली थी, It is बोलने selling दीजिए। surplus जहां तक कि cheap भारत की संप्रभुता का सवाल है, सारी की सारी चीजें जो भारत के हित में है, उनके ऊपर 0% टैरिफ नहीं लगाया गया है। उस आउटलाइन में आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूँ। तीसरी बात, मैं आपको बड़े सीधे आप अक्षरों लगा में दीजिए बोल ना रही हूँ, 18% छोटे बच्चे की तरह आप लोग हट कर रहे हो। रूबिका, बात ये ऐसी हो रही है कि मुझे तो सामान जी 103 रुपए में चाहिए, भारत का 118 में मिल रहा है, चाइना का 134 में मिल रहा है, वियतनाम का 120 में मिल रहा है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह हम हट करेंगे नहीं, मुझे तो 103 में ही चाहिए जी। कंपैरेटिव एडवांटेज जो चीज होती है ना विवेक, वो कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है, Okay, all जो आप right. नहीं समझने को तैयार हो रहे हो। कंपैरेटिव एनालिसिस करने से हम लोग क्यों कतरा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए हैं शिवम त्यागी।